गाइस अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एग्ज़ाम रूम में कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। इन पेपर्स के ऊपर कैंडिडेट नंबर लिखे हुए हैं। और गाइस आज कुछ लोगों का एग्ज़ाम है। कुल 8 बंदे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और इन्हें एक जॉब की आवश्यकता है। वहाँ पर एक गार्ड भी मौजूद है। ये गार्ड उन पर निगरानी रखने के लिए है। तभी एक टीचर वहाँ पर आता है जो उन सभी लोगों को बताता है कि अगर तुम लोगों ने गार्ड से कोई बात की तो तुम फेल हो जाओगे, और अगर मुझसे कोई बात की तब भी तुम फेल हो जाओगे। और मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, अगर तुम लोगों ने अपना पेपर शीट ख़राब कर लिया तब भी तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद गाइस वो शख्स वहाँ से चला जाता है। अब गाइस सभी लोग सोचने लगते हैं इस पेपर के ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, हमें किस सवाल का आंसर देना है। इस बारे में वो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी देर तक उस पेपर को घूरते रहते हैं। लेकिन तभी एक लड़की जो पीछे बैठी होती है उसके ऊपर आई बिलीव डिज़र्व अ जॉब ये लिख देती है, और इसी के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर कर एक गार्ड बाहर निकाल देता है। और गाइस इससे सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पेपर के ऊपर लिखने का ट्राई किया तो उनकी जॉब गई। अब एक बंदा दूसरे बंदे से नाम पूछने वाला होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक दूसरे से नाम पूछा तब भी वो फेल हो जाएंगे। इसका कारण ये भी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर कैंडिडेट नंबर हैं, उनका नाम नहीं। और गाइस अब सभी लोग एक दूसरे का नाम उनके हुलियों के हिसाब से रख लेते हैं। जैसे कि एक काला बंदा है उसका नाम ब्लैक रख दिया जाता है, एक लड़की के बाल भूरे होते हैं उसका नाम ब्लाउन रख दिया जाता है, और एक लड़की बिल्कुल आंटी जैसी लिख रही थी जिसका नाम आंटी रख दिया जाता है। और सभी के नाम फाइनल हो जाते हैं और एक बंदा आगे बैठा होता है जो कि इन बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, जिसका नाम वो भोला रख देते हैं। अब गाइस एक बंदा सोचता है कि हम अपनी जगह से हिल भी सकते हैं क्योंकि टीचर ने हमें जगह से हिलने को मना नहीं किया। और उसके बाद गाइस वो सभी लोग क्वेश्चन पेपर के अंदाजे लगाने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि हो सकता है कि हम सभी के लिए एक क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन है एक दूसरे की सीट पर लिखा गया हो। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि अगर हम इस पेपर को पेंसिल से शेड करें तो जो क्वेश्चन पेपर है हमें दिखने लग जाए। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि तुम खुद करके देखो ना। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करने वाली थी उसको ब्लैक रोक देता है, कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें फ़ेल कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी उस लड़की को पेपर के ऊपर लिखने के कारण फ़ेल कर दिया गया। अब गाइस एक बंदा उस बंदे के पास आता है जो कुछ बोल नहीं रहा था। उसको ऐसा देखकर वो काफ़ी उसे अजीब सा समझते हैं। एक बंदा कहता है कि हमें इनको लाइट में देखना चाहिए, क्या पता लाइट में हमें क्वेश्चन दिख जाए। लेकिन लाइट में देखने के बाद भी उन्हें क्वेश्चन नहीं दिखता। तब एक बंदा कहता है कि हम एक दूसरे का पेपर तो ख़राब कर ही सकते हैं, गार्ड ने हमें सिर्फ अपना पेपर ख़राब करने के लिए मना किया। जिस कारण जहाँ पर वो एक पेपर को लेते हैं और उसके ऊपर पेंसिल से शेड करने लगते हैं, लेकिन दोनों तरफ शेड करने के बाद भी उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। और ये वाला पेपर उस लड़की का था जिसने पेपर के ऊपर कुछ लिखा था, जो स्टार्टिंग में फ़ेल हो गई थी। अब गाइस वो एक पेपर के ऊपर टॉयलेट कर देता है। उसकी ये हरकत सभी लोगों को अजीब सी लगती है। उसको लगता था कि ऐसा करने से भी उसको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उसको क्वेश्चन नहीं मिलता। उसके बाद एक लड़की दीवार में कोई लाइट को देखती है जो कि एक ब्लू लाइट थी। तभी ब्लैक बताता है कि ये तो एमरजेंसी लाइट्स हैं और इनको ऑन करने के लिए हमें इन लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा। और उन लाइट्स को तोड़ने के लिए कुछ लोग मना करते हैं और कुछ लोग हक में होते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद उन सभी लाइट्स को तोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो लाइट्स टूटती हैं तब ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो कि एमरजेंसी लाइट थी। और अब वो सभी लोग ब्लू लाइट में क्वेश्चन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ब्लू लाइट में भी उन्हें पेपर पर कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आता। तभी एक बंदा एक शीशा देखता है। वो कहता है कि इस शीशे के ऑपोजिट साइड वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि इस जो कंपनी का ओनर है वो बहुत बढ़िया है और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, और अगर हमारे बारे में कोई देख रहा होगा तो खुद ओनर होगा और इसके अलावा कोई भी टीम मेंबर नहीं होगा। अब गाइस वो उस शख्स को देखते हैं जो चुपचाप बैठा था। वो अचानक कुछ बोलने लगता है। वो फ्रेंच में बोल रहा था। तभी एक लड़की सुन लेती है। वो सुनती है कि ये कह रहा है कि हमारा इस पेपर में वही सब है जो हम नहीं चाहते थे। अब गाइस एक लड़की गार्ड की जेब में से लाइटर निकालती है और वहां आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इमरजेंसी नल के ऊपर हाथ नहीं पहुंचता, जिस कारण एक लड़का उसको पेपर देता है। वो उस पेपर को जला देती है, लेकिन तभी टूटियां तो एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन वो पेपर उसका ही था, जिस कारण वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है और गार्ड उसको निकाल देता है।
अब गाइस वो सभी लोग इस बात से काफ़ी कंफ्यूज थे भी इस पेपर का आखिर क्वेश्चन है तो है क्या। गाइस उस लड़की को बाहर निकालने में वाइट का हाथ होता है। ब्लैक वाइट के ऊपर गुस्सा करने लगता है और अचानक एक बंदा उस चुपचाप वाले बंदे से पूछता है कि तुम चुपचाप बैठे हो, तुम तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं ढूंढ रहे, तुम ऐसा करो इसको फाड़ कर जहाँ से चले जाओ। जिस कारण वो ऐसा ही करता है और गार्ड उसको बाहर निकाल देता है। अब गाइस कुछ लोग रह जाते हैं और इन कुछ लोगों में से उस वाइट को ब्लैक बांध देता है और उसको पीटने लगता है। उसके बाद गाइस वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी दवाई मुझे देनी पड़ेगी और ये गाइस दवाई अगर वो नहीं लेगा तो उसकी जान चली जाएगी। इधर वो तड़प रहा होता है और सभी लोगों के पास उसकी जो दवाई होती है नहीं होती, वो उसकी दवाई को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके तड़पने के कारण एक लड़की कहती है कि टीचर तुम्हें दिख नहीं रहा, ये बंदा मरने वाला है, इसको तुम प्लीज़ आकर बचाओ। और गाइस लड़की की इस हरकत के कारण गार्ड उसे निकाल देता है। अब कुछ लोग रह जाते हैं। अब सभी लोग बाइट को उसकी दवाई ढूंढ कर खिला देते हैं और बाइट कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर वही है कि हम सब में से जहां कमरे में सिर्फ एक ही रहेगा, जो रहेगा वो पास है। उसके बाद वो गार्ड से गन छीन कर एक दूसरे के ऊपर तान देते हैं। लेकिन तभी एक लड़की बाहर निकलती अपना पाँव अंदर रख लेती है और लाइट्स ऑफ कह देती है और इसी के बीच बाइट गोलियां चलाने लगता है। जो गोली है ब्लैक को लग जाती है और जैसे ही लाइट्स वो ऑन कराता है वो देखता है कि ब्लैक मर चुका है और गाइस वो अकेला रह जाता है और वो इमीडिएटली टीचर को कहता है कि अब मैं पास हो गया, मुझे जॉब दे दो। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि कुछ समय रहता था, जिस कारण एग्ज़ाम के कुछ समय रहने के कारण उसको भी फेल कर दिया जाता है। अब कमरे में सिर्फ वो लड़की बची थी। जैसे ही वो लड़की कमरे में आती है और एग्ज़ाम का टाइमिंग पूरा होता है, तब वही लड़का जो चुपचाप बैठा था वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि ये कंपनी का CEO है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि एनी क्वेश्चंस, वो कहती है नो। और गाइस यही था इस पेपर के ऊपर क्वेश्चन।